इस वीडियो में बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तीनों अलग अलग अपडेट हैं। सबसे पहली अपडेट आपके सामने लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो समाप्त होने वाली थी। इस पर लोक सेवा आयोग ने आज 27 जुलाई को नोटिस जारी करके यहाँ पर जो डेट है वो बढ़ा दी है। फिलहाल क्या डेट रखी गई वो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से। लोक सेवा आयोग ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने में सर्वर की व्यस्तता एवं आयोग की वेबसाइट के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण इस आवेदन के लिए जो निर्धारित डेट है उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो पीसीएस 2026 की अपडेट है ये। इसमें बताया गया है कि विज्ञापन में ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करना और ऑनलाइन स्वीकार करने की जो डेट है वो 27 जुलाई 2026 रखी गई थी पहले, यानी आज लास्ट डेट थी। इसको आयोग ने बढ़ा करके चेंज कर दिया है। अब ये डेट जो है 3 अगस्त 2026 तक कर दी गई है, यानी कि आप पीसीएस 2026 का फॉर्म 3 अगस्त तक भर सकते हैं। दूसरी बात, आवेदन फॉर्म में कुछ सुधार करना है, संशोधन करना है, तो उसके लिए डेट यहाँ पर 10 अगस्त 2026 रखी गई है। तो ये नई डेट आपके सामने है, उनको ध्यान में रखिए। आपको बताना चाहेंगे इस बार पीसीएस 2026 में पदों की संख्या बहुत अच्छी है। लगभग डबल से ज़्यादा पद पिछली बार की वैकेंसी के सापेक्ष में है। और इस बार पीईएस कैटेगरी के बहुत अच्छे पद हैं। पीईएस का मतलब होता है एजुकेशन सर्विस, जैसे कि डीआईओएस, सीनियर डाइट लेक्चरर, बीएसए, जीआईसी प्रिंसिपल, इस तरीके के जो पद हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर आवेदन कर दीजिए, ठीक है। मौका अच्छा है। इतनी बड़ी संख्या में पीईएस के पद काफ़ी सालों बाद आए हैं, तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। अब दूसरी अपडेट लोक सेवा आयोग से ही है और ये अपडेट है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर के। इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे शिक्षा आयोग के परीक्षा कैलेंडर और अन्य प्रमुख संबंधित न्यूज़ के बारे में। फिलहाल यहाँ पर 27 जुलाई को ये अपडेट दी गई है, नोटिस जारी की गई है। इसमें आपको बता दें जीआईसी प्रवक्ता के कई सारे विषयों का रिजल्ट जारी हो चुका था। जो बचे हुए 4 विषय थे उनका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ था, तो रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो आज जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें जीव विज्ञान है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत है, ये 4 विषयों का रिजल्ट आज जारी किया गया है। तो अब जीआईसी प्रवक्ता प्रीलिम्स के सभी विषयों का रिजल्ट जारी हो चुका है। ये रिजल्ट आप लोग governmentjobcenter.com से डाउनलोड कर सकती हैं। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर कितने कितने छात्र कहाँ पर उपस्थित थे और कितनी क्वालिफाई हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी के सापेक्ष में आपको हम बता देते हैं कि कितनी कितनी रिक्तियाँ थीं। देखिए बताया गया है प्रवक्ता जीव विज्ञान में कुल 73 रिक्तियाँ, पुरुष में, महिला में कुल 73 रिक्तियाँ थीं। प्रवक्ता हिंदी पुरुष में 82 रिक्तियाँ थीं और प्रवक्ता हिंदी महिला में 80 रिक्तियाँ थीं। कुछ रिक्तियाँ दृष्टिबाधित विद्यालयों में थीं। प्रवक्ता उर्दू पुरुष में 27 और प्रवक्ता उर्दू महिला में 13 वैकेंसी थी। इसके बाद प्रवक्ता संस्कृत पुरुष में जो वैकेंसी थी वो 36 थी और प्रवक्ता महिला में कुल 56 रिक्तियाँ थीं। दृष्टिबाधित में अलग थी। इसके आधार पर बताया गया है कि जो अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए हैं वो जीव विज्ञान में कुल 3790 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए हैं। हिंदी विषय में कुल 1739 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। उर्दू विषय में 762 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और संस्कृत विषय में 1779 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। नीचे बताया गया है कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो न्यूनतम दक्षता जो अंक हैं वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस वजह से मानक के अनुरूप जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई होने चाहिए थे उतने क्वालिफाई नहीं हो पाए, बल्कि कम क्वालिफाई हो पाए हैं, ठीक है। इसमें कोई भी कट ऑफ वगैरह जारी नहीं किया गया है और ना ही कट ऑफ की जानकारी अब आरटीआई के थ्रू ले पाएंगे। फाइनल रिजल्ट जब जारी होगा तो जो अभ्यर्थी मेंस देंगे उनका कट ऑफ वगैरह बाद में फाइनल कट ऑफ जारी होगा। प्रीलिम्स के मार्क्स वगैरह नहीं बताता है लोक सेवा आयोग, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। सभी का रोल नंबर यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मेंस की तैयारी करिए। मेंस के लिए अलग से फॉर्म भराए जाएंगे, उसकी सूचना आपको चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पर बहुत लोग जुड़े हैं, आप अगर नहीं जुड़े हैं तो
टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा आयोग की खबरों के बारे में। शिक्षा आयोग से आप लोग जानते हैं तरह तरह की वैकेंसी आनी है, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसकी परीक्षाएं भी छात्र चाहते हैं कि जल्द से जल्द कराई जाएं। तो लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में कुछ मांगे हैं, इन मांगों पर देखते हैं कि क्या ये अपडेट्स हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव के नाम से ये पत्र है, और इसमें 4 पॉइंट हैं जिन पर अपनी मांग रखी गई है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान की तरफ से, अनिल उपाध्याय की तरफ से। फिलहाल यहाँ पर पहला जो मांग है वो देखिए, बताया गया कि प्रिंट मीडिया और शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो चुका है, जिसका विज्ञापन त्वरित जारी किया जाना आवश्यक है, क्योंकि लाखों प्रतियोगी छात्र इस विज्ञापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो पहली बात तो विज्ञापन के बारे में कि विज्ञापन शीघ्र जारी होना चाहिए। दूसरी यहाँ पर मांग ये है कि प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि परीक्षा तिथि को लेकर के वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए, जिससे वह अपनी तैयारी तन्मयता से कर सकें। तो परीक्षा कैलेंडर भी जारी करने की मांग की जा रही है। तीसरी मांग ये है कि आने वाले विज्ञापन में डोमिसाइल व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, क्योंकि अलग अलग स्टेट की जो वैकेंसी होती है वहाँ पर डोमिसाइल पहले से लागू है। जैसे कि आप देखेंगे बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सभी ज़िलों में डोमिसाइल की व्यवस्था लागू है, यानी कि सिर्फ उसी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ कंडीशंस उसके लिए हैं, तो उसी तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी लागू किए जाने की मांग की गई है। तीसरी यहाँ पर मांग ये है कि बिना बीएड किए हुए बहुत सारे प्रतियोगी छात्र हैं जो कि प्रवक्ता भर्ती की काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही प्राविधिक कला वाले भी अभ्यर्थी टीजीटी में हैं, जो कि ये भी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। अतः इन लोगों को मानवता के आधार पर कम से कम एक अवसर अवश्य दिया जाए, ताकि ये छात्र अंतिम रूप से चयनित हो पाएँ, इनकी तैयारी बेकार ना जाए। तो ये 4 मांगों पर ज्ञापन दिया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग को। यहाँ पर आप मुहर और साइन भी देख सकते हैं। 27 जुलाई की खबर है। नीचे विकी खान और अनिल उपाध्याय के नाम भी मेंशन है, साइन भी है। तो फिलहाल इस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग विचार करेगा और देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। ठीक है, तो आने वाले समय पर जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगी आपको अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।